ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन। ओके, तो मैं जस्ट मैं इस वेट करो, यहाँ पे पीडीएफ खोल लो। एसक्यूएल इंजेक्शन, टिल देन वर्चुअल मशीन ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ कोड इंजेक्शन टेक्निक यूज्ड to attack data driven application in which malicious SQL statements are inserted into an entry field for execution. That means कि यहाँ पे SQL इंजेक्शन एक कोड इंजेक्शन टेक्निक है, ठीक है, जो कि यूज करी जाती है डेटा को, कह सकते हो, रिट्रीव करने के लिए, या कह सकते हो बैक डेटाबेस को हैक करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो जिसमें कह सकते हो कि हम लोग एसक्यूएल की मलिशियस स्टेटमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, यानी यूज करते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन पे। ठीक है, अभी कई सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पे एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटीज मिलती हैं। ओके, सो यहाँ पे सिंपल एंड सीधी भाषा में लिखा मैंने कि मोस्ट वेबसाइट्स यूज ए डेटाबेस टू स्टोर डेटा। दैट मीन्स अब आपको मालूम है कि हर वेबसाइट का अपना एक डेटाबेस होता है, ठीक है, जहाँ पे वो डेटा रखती है। ओके, तो मोस्ट डेटा स्टोर्ड इन इट्स यूजर नेम, पासवर्ड एक्सेट्रा। अब ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं, सपोज करो फ्लिपकार्ट है, तो उसमें लॉगिन करने की फंक्शनैलिटी है, उसका एक लॉगिन पेज है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा यूजर नेम एंड पासवर्ड स्टोर और उसे डेटाबेस में। सही है, तो अब वहां पे कह सकते हो वेब एप्लीकेशन रीड्स अपडेट एंड इंसर्ट डेटा इन द डेटाबेस। अब जो वेब एप्लीकेशन है वो डेटाबेस को रीड करता है, सॉरी, डेटा को रीड करता है, अपडेट करता है, इंसर्ट करता है या डिलीट करता है, कहाँ डेटा को, कहाँ पे, डेटाबेस में। ठीक है, सो इंटरेक्शन विद डीबी डन यूजिंग एसक्यूएल। दैट मीन्स कि यहाँ पे डीबी जो है वो डेटाबेस है और यहाँ पे एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो अभी हम जानते हैं कि ये क्या है एक्चुअल में एसक्यूएल। तो जब भी हम लोग किसी भी डेटाबेस से, कह सकते हो कि इंटरेक्शन परफॉर्म करते हैं या उससे कम्युनिकेट करने का, कॉन्टैक्ट करने का, कह सकते हो कि ट्राई करते हैं, तो वहां पे हमको एसक्यूएल हेल्प करती है। अब एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि बेसिकली डेटाबेस को मैनेजमेंट, डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए ऑल ओवर जितना भी मैनेजमेंट परफॉर्म होता है वो एसक्यूएल की हेल्प से होता है। ठीक है, जो भी डेटाबेसेस वगैरह बनाए जाते हैं तो वहां पे कह सकते हो एसक्यूएल का यूज में लिया जाता है। तो वाई दे आर सो डेंजरस, कि एसक्यूएल जो है वो इतनी डेंजरस वल्नरेबिलिटी क्यों है? ठीक है, सो यहाँ पे दे रखा है दे आर एवरीवेयर, लाइक मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो हैं, अगर आप उसको देखोगे रिकॉर्ड्स 2023 का, पुराना रिकॉर्ड्स भी यही कहता है कि जो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट है वो एसक्यूएल से वल्नरेबल है या तो एक्सएसएस से। ठीक है, इन सबसे वल्नरेबल हैं। देन गिव एक्सेस टू द डेटाबेस सेंसिटिव डेटा। दैट मीन्स कि एसक्यूएल, अगर एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है वहां पे, तो आप लोगों को सीधा डेटाबेस का एक्सेस मिल जाता है और उसमें डेटाबेस में सेंसिटिव डेटाज होते हैं, एज यू ऑल नो। ठीक है, कैन बी यूज टू रीड लोकल फाइल्स आउटसाइड www रूट। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट हो गया। ठीक है, हालांकि हैकर एक करना चाहे तो ये भी कर सकता है, बट हर वेबसाइट में कह सकते हो परमिशंस नहीं होती हैं ये सारी चीजें परफॉर्म करने की। तो यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, कि और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है
कैन बी यूज टू लॉग इन एज एडमिन एंड फर्दर एक्सप्लॉइट द सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग एज अ लॉग इन, ये हम लोग एज अ एडमिन लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो, बेसिकली डेटाबेस से डेटा को डंप कर लेंगे, एडमिन के यूजर नेम पासवर्ड डंप कर लेंगे, वरना नहीं होगा तो लॉगिन पेज पर ट्राई करेंगे। अगर वहां पे कह सकते हो कि एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी होगी तो वहां पे भी हम लोग कह सकते हो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एसक्यूएल को 2 दिन के सेशन पे देखेंगे, क्योंकि एसक्यूएल थोड़ा कह सकते हो बड़ा बग है, और इसको एक बार में कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसका हम लोग 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, पहले हम नॉर्मल वेब एप्लीकेशन पे देखेंगे, जो कि बेसिकली कह सकते हैं कि हमारा जो क्लाइंट साइड रहता है, फिर उसमें देखेंगे, ठीक है। और एक हम देखेंगे, एक हम लोग लॉग इन पेज का देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे तो यहाँ पे ठीक है, और कैन बी यूज टू अपलोड फाइल्स। तो अब यहाँ पे सर्वर पे हम लोग फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए भी कह सकते हो कि हमको वेब एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये थोड़े एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके। सो अब माइग्रेट कैसे करें, लाइक इसको कह सकते हो कि एसक्यूएल से बचे कैसे, ठीक है। वो हम लोग एंड में देखेंगे जब हमारा आज का सेशन कंप्लीट होगा। तो ये रहा हमारा वेब एप्लीकेशन, एंड इसको हम लोग फटाफट से हमारे ब्रेव ब्राउजर पे ओपन करते हैं। ओके, सो 192.31 मटेरियल या डीवीडब्ल्यू कहीं पे भी जा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, 1 मिनट, मैंने पीडीएफ में ऐसे कई सारी चीज़ें जो मैंने इंक्लूड नहीं करी, जैसे कि टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है, एक ये पार्ट इसका रह गया है। तो यहाँ पे एसक्यूएल के टाइप्स भी होते हैं, मैं पीडीएफ को वापस से बना के भेज दूंगा। सो टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, तो ये कितने टाइप के होते हैं। सो यहाँ पे 3 टाइप्स हम लोग देखेंगे, जो कि पहला है यूनियन बेस्ड, जो कि दूसरा है एरर बेस्ड, जो कि तीसरा है ब्लाइंड बेस्ड, ओके। तो अब इन तीनों को हम लोग जान लेते हैं कि ये तीनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि कौन से एप्लीकेशन में कौन सा एसक्यूएल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो यहाँ पे यूनियन बेस, ठीक है। यूनियन बेस क्या है कि आप लोग जब भी वेब एप्लीकेशन पे एसक्यूएल की टेस्टिंग करोगे तो वहां का जो डेटा है वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कह सकते हो यूनियन बेस है। तो मैं आपको इन दोनों की रियल लाइफ वेबसाइट दे दूंगा, इसकी अभी तक मेरे को लाइक मिली थी, बट वो मेरे को एक्चुअल में याद नहीं कौन सी थी। सो इन दोनों की मेरे पास काफ़ी सारी वेबसाइट है, तो मैं आप लोगों को ये दोनों प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। सो अब यहाँ पे कह सकते हो कि यूनियन बेस तो देख लिया। यूनियन बेस में क्या होता है कि जब भी हम एसक्यूएल की टेस्टिंग करेंगे तो वहां पे जो डेटा रहेगा वो हाइड हो जाएगा, ठीक है, या तो पेज चेंज हो जाएगा। पेज रिडायरेक्ट होना या चेंज होना तो बहुत कह सकते हो और रेयर केसेस में होता है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम पे कह सकते हो कि आप लोग वहां पे जो डेटा है वो हाइड हो जाता है। अभी हम बात करते हैं एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की, ठीक है। एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, अब एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में यहाँ पे आप लोगों को एरर्स देखने को मिलेंगे। किस टाइप का एरर्स, जैसे कि अगर यहाँ पे एसक्यूएल दिखा रहा है और मैं यहाँ पे जाता हूँ
सिंगल कोट डाला, नहीं दिया। तो यहाँ पे अगर आईडी हमने 1 डाली, सबमिट किया, तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा आया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सिंगल कोट डाल के आईडी, अच्छा हाई है, सिक्योरिटी सेटिंग्स, ठीक है, सिंगल कोट सबमिट, तो ये देखो ऐसा कुछ एरर दिखेगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ ऐसा एरर देखने को मिलेगा कि you have an error in your SQL syntax, check that manual that correspond to your MySQL server version for the right syntax to use near this at line 1। तो ऐसा कुछ एरर देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे कह सकते हो कि अगर आपको ऐसा कुछ एरर देखने को मिलता है, दैट मीन्स वो एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है। ओके, एंड देन हम लोग बात करते हैं ब्लाइंड बेस। ब्लाइंड बेस में क्या होता है? ब्लाइंड बेस में बेसिकली कह सकते हो आप लोगों को थोड़ा और फर्दर एक्सप्लॉइट करना पड़ता है, फर्दर कमांड इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, तब जाके आप लोगों को मालूम चलता है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अभी हम बात करते हैं, तो ब्लाइंड बेस में भी कह सकते हो दो टाइप्स के दो टाइप इसके सब कैटेगरी में आते हैं। एक होता है बुलियन बेस। बुलियन बेस इन द सेंस जो कंडीशन के बेस पे चलता है, ट्रू कंडीशन होगी तभी वो होगा, वरना फॉल्स होगी तो नहीं काम करेगा। और एक होता है टाइम बेस्ड। ठीक है, टाइम बेस में क्या होता है कि बेसिकली वो कह सकते हो टाइम आप जब लगाओगे, टाइम इन द सेंस कि कुछ पर्टिकुलर टाइम की एक क्वेरी चलाओगे और उतने टाइम बाद वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, मतलब एग्जीक्यूट होगी, लेकिन बस जितना आपने सेकंड दिया, 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं यूजर आईडी। ठीक है, तो यूजर आईडी जैसे कि हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है यूजर आईडी, तो अगर हम यहाँ पे 1 डालते हैं तो सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे यूजर आईडी 1, तो अगर आप यहाँ ऊपर नजर मारोगे, ओके यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे ये ऊपर आप नजर मारोगे, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू 1 दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आईडी इक्वल्स टू 1 जो है, और ठीक है, एंड इसके आगे सिंगल कोट लगा देते हैं तो भी काम नहीं किया। ओके, यहाँ पे यहाँ से 1 सबमिट, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है। ठीक है, आईडी 1, फर्स्ट नेम एडमिन, लास्ट सरनेम एडमिन। अगर आईडी 1 लगा के इसके आगे सिंगल कोट भी लगा दें, तो यहाँ पे देखो एरर देखने को मिल रहा है। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए आपको वही सिंगल कोट के आगे हाइफन हाइफन प्लस लगाना पड़ता है, ताकि जो कह सकते हो कि आपका एरर था वो बैलेंस हो जाए, यूआरएल जो ब्रेक हुई है वो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता भी आता हूँ कमांड टू फाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। आप लोगों को सिंगल कोट या तो डबल कोट देनी पड़ती है। ठीक है, वो वेब एप्लीकेशन के बेस पे होता है। ठीक है, क्या दोगे आप। देन अभी हमको यहाँ पे डेटा टू बैलेंस यूआरएल। अब बैलेंस कैसे करोगे? हाइफन हाइफन प्लस या हाइफन हाइफन स्पेस हाइफन। ठीक है, या नॉर्मल स्पेस की जगह पे आप प्लस भी दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये नॉर्मल। अब यहाँ पे ये तो हो गया, अब इसके आगे क्या करना है? अब हमको यहाँ पे कॉलम्स काउंट करने होते हैं। ठीक है, कि कितने कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स में से वल्नरेबल कॉलम्स कौन सा है। ठीक है, टू फाइंड कॉलम। ठीक है, तो कॉलम के लिए यहाँ पे हम लोग क्वेरी यूज करते हैं, ऑर्डर प्लस बाय प्लस 1। ठीक है, ये कॉपी, और इसको आपको यहाँ जैसे ये आपने ये दिया तो सिंगल कोट दिया और हाइफन हाइफन प्लस लगाया, तो इसके बीच में आपको ये क्वेरी, अरे यार, ऑर्डर प्लस बाय प्लस 1, ऐसे आपको यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। तो सबमिट किया, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई, तो ऑर्डर के पहले हम लोग यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। ओके, तो भी नहीं आया। मेरी गलत है सर।
हाँ हाँ, वही वही देख रहा था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे दिया। देन यहाँ पे हमको ऑर्डर बाय वन देना है, तो ऑर्डर बाय वन यहाँ पे काम कर गया। दैट मीन्स यहाँ पे एक, और कह सकते हो एक कॉलम तो है। अब यहाँ पे हम 10 देते हैं, तो अब यहाँ पे देखो 10 कॉलम यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमको एरर देखने को मिल गया। ठीक है, तो हम थोड़ा कम कर देते हैं इसको, हम इसको 5 कर देते हैं, 5 कॉलम भी नहीं है। 4 कर देते हैं, 4 भी नहीं है। 3 कर देते हैं, 3 भी नहीं है, तो 2 होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय 2 चल गया। ऑर्डर बाय 2 में वापस से वही पूरा डेटा हमको मिल गया, एरर नहीं आया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी गॉट 2 कॉलम्स। तो अब इनमें से हमको देखना है कौन सा कॉलम वल्नरेबल है। वल्नरेबल इन द सेंस कि कौन सा कॉलम हमको हेल्प करेगा डेटाबेस को फर्दर एक्सप्लॉइट करने में। ठीक है, तो अब उसके लिए हमको यहाँ पे वल्नरेबल के लिए चेक करना रहता है, टू फाइंड कॉलम। पे आप यूनियन सेलेक्ट 1,2 ये दे सकते हो। ठीक है, ऐसे। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय क्वेरी हटाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यूनियन प्लस सेलेक्ट प्लस 1,2। तो यहाँ पे दोनों जो कॉलम है वो वल्नरेबल कॉलम है, जैसे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 ये लिख के आ गया। ठीक है, दैट मीन्स कि दोनों कॉलम वल्नरेबल हैं। ठीक है, तो अब हमको ये तो मालूम चल गया कि दोनों कॉलम वल्नरेबल है। ओके, तो अब हम दोनों में से किसी को भी यूज में ले सकते हैं आगे डेटाबेस को एक्सप्लॉइट करने में। ओके, तो अब हम करेंगे क्या कि अब यहां से जो है मेन कमांड, यहां से कह सकते हो हमने कॉलम तक तो फाइंड कर लिया, अब यहां से टेबल नेम फाइंड करने की बारी है। बट उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने डेटाबेस हैं। तो डेटाबेस देखने के लिए यहाँ पे आप लोगों को कह सकते हो कि कुछ एडवांस कमांड चलानी पड़ेंगी। ठीक है, तो डेटाबेस देखने के लिए यहाँ पे जो कमांड काम आती है वो है, दिखाता हूँ, टू फाइंड डेटाबेस। ओके, टू फाइंड डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कौन सी क्वेरी, आप यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से कि ये देना है। अब या तो कह सकते हो आप लोग ग्रुप कॉन्कैट यहाँ पे यूज करो। ठीक है, पहले ग्रुप अंडरस्कोर कॉन्कैट कॉन्कैट। अब इसके यहाँ पे कह सकते हो कि ये पूरा भी आप यहाँ पे ग्रुप कॉन्कैट के अंदर टेबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, टेबल अंडरस्कोर नेम ये हमको देना है। ठीक है, देखिए सॉरी यहाँ पे अभी टेबल नेम नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं वो डेटाबेस फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्कीमा अंडरस्कोर नेम ये डालेंगे। ठीक है, देन इसके आगे प्लस, फिर इसके आगे हमको देना पड़ेगा फ्रॉम। फ्रॉम हम कहां से लेना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर SCHE स्कीमा डॉट CHE स्कीमाटा। ठीक है, ये बन गई हमारी क्वेरी। तो हम इसको कॉपी करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, पहले हम इस क्वेरी को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि चीज को अगर समझ के करेंगे तभी बेटर वे में अच्छे से आप लोगों को नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट का मतलब है कि सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ग्रुप कॉन्कैट का मतलब है कि एक बार में पूरे के पूरे जितने भी हैं सबको एक साथ उठा लो। ठीक है, क्या उठाना है हमको, स्कीमा नेम। स्कीमा नेम क्या है, डेटाबेस के ऑल ओवर सारे नेम। तो एक बार सेलेक्ट करो सभी कह सकते हो डेटाबेसेस नेम को। फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन स्कीमा। अब इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या है, इंफॉर्मेशन स्कीमा बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल डेटाबेस
MySQL जो सर्वर होता है उसकी तरफ से एक डेटाबेस बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा जो है वो डिफॉल्ट डेटाबेस है जिसके अंदर सारे डेटाबेसेस का रिकॉर्ड रहता है जो वेबसाइट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो अब स्कीमाटा क्या है? स्कीमाटा इसका एक कह सकते हो पार्ट है या टेबल नेम ही कह सकते हो। इसके अंदर सारे कह सकते हो कि यहाँ पे डेटाबेसेस का नेम होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसको एंड यहाँ पे यूनियन सेलेक्ट की जगह पे हम ये क्वेरी डाल देते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। ओके, तो इसको हम ब्रैकेट में ले आते हैं एक कमांड को, एंटर। ओके, स्पेलिंग मेरी शायद आई सेड आई गेस स्पेलिंग गलत हो गई होगी। स्कीमा फ्रॉम FROM, ठीक है। सेलेक्ट ग्रुप कॉनकैट की भी स्पेलिंग सही है। इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट स्कीमाटा, स्पेलिंग तो सारी सही है, तो फिर गलत क्या हो गया? और नॉर्मली यहाँ पे सेलेक्ट ग्रुप कॉनकैट स्कीमा नेम प्लस फ्रॉम स्कीमा डॉट स्कीमाटा। हिट एंटर, तभी नहीं काम कर रहा है, क्या बता रहा है? सेलेक्ट ग्रुप कॉनकैट स्कीमा, ठीक है, फ्रॉम तो आई गेस यहाँ पे इसको हटा देते हैं सिंगल कोट को। ओके, तो अभी तो काम कर गया, बट आप भी तो अभी भी काम नहीं किया सिंगल कोट। ओके, तो आई गेस इसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, एक वेबसाइट है मेरे पास कि कैसे यहाँ पे वो उसमें भी एरर बेस ही है। ठीक है, तो चलो रियल लाइफ वेबसाइट में भी कर लेते हैं सीधा। ठीक है, ये वो वेबसाइट है। तो इसमें से हम लोग फटाफट से करते हैं। इसमें और फायरवॉल भी लगा है, तो फायरवॉल बाईपास करना भी हम लोग देख लेंगे। तब यहाँ पे देखो, ये दिख रहे हैं आप लोगों को ग्लब्स, और यहाँ पे ID इक्वल्स टू 1 दिख रही है। ठीक है, तो वहीं सिंगल कोड डाला, यहाँ पे हमको एरर देखने को मिल गया। जूम कर दूं तो ऐसा एरर देखने को मिल गया। अब यहाँ पे हाइफन हाइफन प्लस लगा देते हैं, हाइफन हाइफन प्लस, तो वहाँ पे वापस से बैलेंस हो गया। ठीक है, ये देखो। अब इसके आगे हमने वही क्वेरी अगर पेस्ट करी, एंटर कर दी, तो नॉट एक्सेप्टेबल बता रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये क्वेरी नहीं काम कर सकती। ये होता है हमारा फायरवॉल। तो अब हम इसको फायरवॉल को बाईपास करने के लिए एक न्यू विंडो खोल लेते हैं। यहाँ पे हम इसको वाफ बाईपास लिखेंगे, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को बाईपास करने के कुछ तरीके हैं जो कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हमको इनक्रिप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब कौन सी वो स्ट्रिंग्स यहाँ पे हो सकती हैं जो यहाँ पे डिटेक्ट हो रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह सकते हो हम वो, हाँ, अरे
वो आपको बाईपास कैसे करेंगे वो हम जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लैश एस्ट्रिक एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन 50,000 स्ट्रिंग और उसके आगे एस्ट्रिक स्लैश, इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन स्कीमा है, फ्रॉम है और सेलेक्ट है, इन सबको आप इनक्रिप्ट कर सकते हो। ओके, तो इसके आगे आप लोग इसे लिख देते हो फ्रॉम, तो ऐसे आप लोग वो कर सकते हो। और इसी की जगह पे कई सारे ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं, इसकी जगह पे आप लोग एक पूरा 0 0 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 1 3 3 3 7 कर सकते हो। ठीक है, और तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, और इनको यूआरएल में भी इनकोड कर सकते हो। ओके, यूआरएल में भी आपके काम आएंगे। तो और हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि अब हमारे पास फ्रॉम, अगर हम कॉपी करते हैं इसको और फ्रॉम को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हिट एंटर, तो भी बाईपास नहीं हुआ। ओके, हेलो। हाँ बोलो क्या हो गया। हाँ आपने स्पेलिंग, FORM लिखा है कि FROM, फ्रॉम है कि फॉर्म है वो? वो फ्रॉम है, एक मिनट रुको, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है तो एक मैं देख लूँ। ओ यस, एफ हाँ, आर ओ इसके एम लिए। हाँ फ्रॉम, स्पेलिंग मिस्टेक मेरी बहुत होती है। ठीक है, तो इसको हम पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं। ठीक है, सिंगल कोट, हम्म सेलेक्ट प्लस कॉन्क्रीट स्कीमा नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा, स्कीमा डॉट स्कीमाटा, यार क्या बात है, रियल वेबसाइट्स में काम नहीं कर रहा है। ऑल ओवर पूरा तो सही हेलो है। सर। हाँ, ये बोल रहे हैं कि टेंथ एसएमएस के लिए कौन सा साइट बेस्ट है? मतलब अभी हमें तुरंत जरूरत है कुछ। किस चीज़ की। टेंथ एसएमएस, अरे नंबर पे ओटीपी मंगाना है। तो यार ये फ्री की वेबसाइट नहीं होती है इसके लिए। अच्छा। हाँ, मेल वगैरह की मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे टेम्प मेल है, हाँ। इस पे मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो, मेल मिलेगा तुमको। बाकी इसका एक टेम्प नहीं। नंबर भी है, बट वो पेड है, नंबर पेड है, लेकिन परमानेंट तुम्हारे पास रहेगा वो नंबर। अच्छा, नहीं तो हमें अभी एसएमएस चाहिए। एसएमएस चाहिए तो नंबर पे मंगाना पड़ेगा अपने। यार यहाँ पे तो काम नहीं कर रही है, और क्या बात है। सेलेक्ट तो सही है, ग्रुप कॉनकैट, ग्रुप कॉनकैट भी सही है, स्कीमा नेम वो भी सही है, फ्रॉम ठीक है, इंफॉर्मेशन की स्पेलिंग भी सही है, स्कीमा की भी स्पेलिंग सही है, स्कीमाटा ये भी स्पेलिंग सही है। तो गलती कहाँ हो रही है, इसको हम ब्रैकेट में लाते हैं। ठीक है, ये कॉपी किया और इसी को ले जाके पेस्ट कर दिया। हाँ, नॉट एक्सेप्टेबल, तो यानी अब यहाँ पे हमको जो फ्रॉम है हमारा, अरे हाँ, FROM फ्रॉम, तो इसको हम 500 स्ट्रिंग के साथ इनक्रिप्ट कर देते हैं और हिट एंटर। अरे बार बार ये एरर क्यों दे रहा है, स्ट्रिंग्स तो सही है सारी, फिर भी ये दे रहा है, क्यों 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 ऐसा क्यों। पूरा तो सही है।
चलो यहाँ पे ये कमांड तो हो गई है। एक बार आप लोग ट्राई करना, आपको इसमें काम करी ही नहीं। मेरे को लगता है आप लोगों को इसमें भी ना काम करे, मेरे इसमें काम नहीं करी, आप लोगों को इसमें भी काम ना करे। तो फाइंड टेबल नेम, अब टेबल नेम कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे सेम कह सकते हो कि ये, अरे सेम, बस यहाँ पे स्कीमा नेम की जगह पे यहाँ पे आपको TABLE टेबल लिख देना, फ्रॉम स्कीमाटा को करके अंडरस्कोर स्कीमा और डॉट यहाँ पे वो कर देना है टेबल्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे वो टेबल फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे टेबल्स लिख देंगे, टेबल्स। अब इसको चला के देखते हैं, और इसमें पहले से इनक्रिप्ट कर देते हैं स्लैश एस्ट्रिक एक्सक्लेमेशन 500। नॉट एक्सेप्टेबल, यानी जो इंफॉर्मेशन स्कीमा है वो भी कह सकते हो कि यहाँ पे नहीं है, हमको कुछ और इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। इसमें और क्या हम लोग इनक्रिप्ट करें? हो गया, इसमें सेलेक्ट को कर देते हैं हम लोग स्लैश एस्ट्रिक एक्सक्लेमेशन स्लैश एक्सक्लेमेशन 50,000 एस्ट्रिक स्लैश। ठीक है, कॉपी, डॉल्बी एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे बाईपास तो हो गया है, बट कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। टेबल ही, टेबल नेम फ्रॉम, सब तो सही लिख रहे हैं यार। यहाँ पे आगे से पूरा नहीं लिख पा रहा है, सो दैट्स वाई, इसके कारण हो रहा है। सेलेक्ट से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे ये पूरा आई गेस कंप्लीट नहीं कर रहा है, सो उसके कारण यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, रुको 1 मिनट, तुमको अपने साइबर फॉक्स ब्राउजर से करके दिखाता हूँ। उससे मैंने हैक बार लोड कर रखा है। ठीक है, तो इसमें मैं AQUC ठीक है, एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे वही पुलिस, ये लोड यूआर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, हाइफन 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 से हाइफन एग्जीक्यूट। ये नॉर्मल था, अब यहाँ पे सिंगल जाते हैं, यूनियन बेस कॉलम काउंट, कॉलम ने काउंट कर, कॉलम ने काउंट किया,
ओके ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम नहीं काउंट किए हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई, ओके सॉरी। यहाँ पे हम लोगों ने किए क्या है कि हम लोग यहाँ पे कॉलम नहीं काउंट कर रहे थे, ठीक है। ऑर्डर बाय क्वेरी हमको लगानी है, ऑर्डर प्लस बाय प्लस 1, हिट एंटर, एंड ये देखो वापस से आ गई वेबसाइट। तो वापस से 2 कर दो इसको, या 5 कर दो सीधा, 5 में भी कोई एरर नहीं आया, 10 करके देखते हैं, 10 में देखो एरर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 10 तो आ गया, अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि देखना है कि लास्ट कह सकते हो कि लास्ट कॉलम कौन सा है। यहाँ पे हम 7 कर देते हैं, 7 भी है, 5 कर देते हैं, 5 नहीं है, 6 करके देखते हैं, ओके। तो लास्ट कॉलम है यहाँ पे 5, तो हम वापस से यूनियन सेलेक्ट का कमांड चलाते हैं, यूनियन प्लस सेलेक्ट, सेलेक्ट प्लस 1, 2, 3, 4, 5, हिट एंटर। सो नॉट एक्सेप्टेबल बता रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें यूनियन को इनक्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है। वाईफाई 50,000 स्ट्रिंग और स्लैश एस्ट्रिक एक्सक्लेमेशन 50,000 स्ट्रिंग, एंड एट द एंड में एस्ट्रिक स्लैश, हिट एंटर। सो देखो बाईपास हो गया। तो अब रियल लाइफ वेबसाइट में आप लोगों को कई बार ऐसे देखने को मिलेगा, आप लोग फायरवॉल बाईपास कर भी दोगे तो आप लोगों को जो कॉलम्स होते हैं वो हिडन रहते हैं। तो उस कॉलम हिडन कॉलम्स को फाइंड करने के लिए बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को करना क्या रहता है, टू फाइंड टेबल, ठीक है। और यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ, हिडन कॉलम। तो हिडन कॉलम के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा एंड प्लस 0 प्लस ये लगा देना है यूनियन के पहले, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे जो यूनियन है इसके पहले यहाँ पे लाके लगा दो एंड हिट एंटर कर दो। तो यहाँ पे देखो एक नंबर हमको शो होने लग गया, 3 नंबर, यानी जो थर्ड वाला कॉलम है वो वल्नरेबल कॉलम है, ठीक है, वल्नरेबल कॉलम है। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हो कि कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह लेंगे, जैसे कि हम लोग डेटा की इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, डेटा बेस ऐसे ये डालते हैं, फिर वर्जन की इंफॉर्मेशन लेते हैं, वर्जन, फिर यहाँ पे यूजर की भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इनमें से आप लोग कोई भी इसमें कंफर्म करा सकते हो। तो मैं अगर वर्जन अंडरस्कोर हिट एंटर, तो यहाँ पे देखो ये वर्जन है। तो अब यहाँ पे ये माई एसक्यूएल सर्वर का ये वर्जन है। तो अब ये वर्जन के लिए आप लोग कह सकते हो कि कोई एक्सप्लॉइट वगैरह भी सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे एंड सीधा उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ओके। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्जन फाइंड करते हैं। देन यहाँ पे हम लोगों को नॉर्मल जस्ट डेटाबेस फाइंड करना है, तो हम ये कमांड चलाएंगे, कॉपी, थर्ड वाले जो वल्नरेबल कॉलम है उसी में सारे कमांड हमको चलाने, हिट एंटर। यहाँ पे हमको फायरवॉल रोकेगा तो हम सेलेक्ट को एक बार वो कर देते हैं, ठीक है, स्लैश एस्ट्रिक एक्सक्लेमेशन 50,000 एस्ट्रिक स्लैश, हिट एंटर। कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम एक बार इंफॉर्मेशन स्कीमा को करके देखते हैं, स्लैश एस्ट्रिक एक्सक्लेमेशन 50,000 एस्ट्रिक स्लैश, हिट एंटर। तो यहाँ पे देखो मिल गया। तो यहाँ पे 2 डेटाबेस है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा और एक एक्वासिटी अंडरस्कोर डीबी। एक्वासिटी अंडरस्कोर डीबी जो है ये डेटाबेस का ये जो डेटाबेस है वो वेबसाइट का डेटाबेस है, और ये उस माईएसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस है। माईएसक्यूएल सर्वर क्या है, जहाँ पे ये वेबसाइट बनाई गई है या रखी गई है, ठीक है, डेटाबेस को कंटेन करने के लिए। माईएसक्यूएल डेटाबेस का सर्वर है इसमें। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अभी हम अगर टेबल नेम की कमांड को एग्जीक्यूट कराएं तो अभी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, कॉपी। अब यहाँ पे पिछली बार हम लोग यही गलती कर दे रहे थे इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, हिट एंटर। तो ये देखो अब ये एक लाइन बाय लाइन आ रहे हैं, बट अगर तुम चाहो तो इसको एक के नीचे एक भी ला सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे लाओगे, तो यहाँ पे ग्रुप कॉन्करेट जो टेबल है, एक इसमें कीवर्ड आता है सेपरेटर करके। सेपरेटर का काम होता है कि बेसिकली उसको तुम सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, सेपरेटर। और देन इसके बाद यहाँ पे तुमको एक हेक्स वैल्यू देनी होती है, ठीक है। हेक्स वैल्यू क्या है मैं बताता हूं अभी।
ठीक है, यहाँ पे तुम डाल सकते हो str स्ट्रिंग टू हेक्स, कोई भी कोड ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डालना है, /br। तो ये तुमको मिल गया, इसको कॉपी कर लेना है, कट कर लो, कुछ भी कर लो, और उसके बाद यहाँ पे लाना है और इसके आगे सबसे पहले 0 और x लगाना है, देन उसके बाद इसको पेस्ट कर दें, क्योंकि जब भी हम लोग हेक्स एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसके आगे 0 और x लगा रहना चाहिए, ताकि वेबसाइट को मालूम चल सके कि यहाँ पे जो कह सकते हो आप लोग यूज कर रहे हो वो यहाँ पे हेक्स यूज कर रहे हो। कंट्रोल वी, हिट एंटर, तो ये देखो एक के नीचे एक आ गया ना, यहाँ पे देखा, इतना इजी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आए हैं, ये कह सकते हो कि टेबल नेम्स किससे आए हैं, ये आए हैं हमारे, कह सकते हो कि जो डिफॉल्ट डेटाबेस है, कह सकते हो माई स्किल। ठीक है, अगर आपको वेबसाइट का डेटाबेस देखना है, ठीक है, तो अब आप इसके आगे कह सकते हो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डेटाबेस। सो कमांड वैसी की वैसी ही रहेगी, बस टेबल्स के आगे एक चीज और लग जाएगी। ठीक है, प्लस वेयर प्लस टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इक्वल्स टू डेटाबेस। ये कर दो, ये यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे सकते हो। अब डेटाबेस का क्या नाम था, एक्वासिटी अंडरस्कोर डीबी। तो उसके लिए सबसे पहले तुमको उसको हेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा अंडरस्कोर डीबी। तो ये हो गया, इसको कॉपी कर लो एंड जस्ट यहाँ पे लाके 0x और पेस्ट कर दो, और जस्ट यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी कर लो। टेबल का स्पेलिंग रॉन्ग है, YABL लिखा है, और चेंज कर देना। ओके 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 ओके, टेबल, ओ या सॉरी, ये भी ठीक है, हिट एंटर। एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारे जो टेबल्स नेम थे वो चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पे लॉगिन का एक टेबल आ गया है, और भी यहाँ पे कई सारे टेबल नेम आ गए, न्यूज, प्रोडक्ट, क्वालिटी। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन हमारे कुछ काम का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन की इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे क्या कि हम इस लॉगिन वाले जो हम ये टेबल नेम आए, अब हम इस ये जो टेबल है, अब आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर तो मालूम होगा, एक पहले बड़ा सा डेटाबेस होता है, उसके अंदर टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के अंदर रोज होते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन से कॉलम्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो टू फाइंड कॉलम। ठीक है, अब कॉलम फाइंड करने के लिए भी कह सकते हो सेम ही कमांड है, बस थोड़ी बहुत यहाँ पे हमको चेंज कह सकते हो चेंज वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे हमको वही बताना पड़ता है कि हम कौन से टेबल से कह सकते हो हम लोग चीजें उठा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ही रहने दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम ये कर दें तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, ग्रुप वन का टेबल नेम की जगह यहाँ पे कॉलम हो जाएगा, कॉलम नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब लेकिन यहाँ पे हमको ये भी बताना पड़ता है कि टेबल नेम क्या है, प्लस वेयर प्लस टेबल अंडरस्कोर नेम। पहले टेबल स्कीमा था, यहाँ पे टेबल स्कीमा, इसकी जगह टी कर दो, एंड यहाँ पे अब टेबल नेम हो जाएगा। टेबल नेम इक्वल टू, टेबल नेम को भी आपको हेक्स में देना है, /x। तो हमको जानना है लॉगिन का, तो हम वापस से हमारे इसमें जाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं लॉगिन, कॉपी एंड जस्ट पेस्ट। एंड नाउ हम इसको वापस से कॉपी करेंगे एंड उस वेबसाइट में हाँ ठीक है, अब यहाँ पे लाके हम लोग पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर दिया एंड हिट एंटर। सो अब देखो इसके अंदर आईडी, पास, ईमेल, मेंबर नेम, जेंडर, परमिशन, यूजर,
ठीक है। तो हम हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, दैट मीन्स ये सारे हमारे कह सकते हो कॉलम है। ठीक है, अब कॉलम के अंदर रोज होते हैं, रोज के अंदर डेटा होते हैं। ठीक है, या सीधा तुम कॉलम से ही डेटा डंप कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल है डेटा को डंप करना, बस आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखना है। ठीक है, डेटा डंप करने की कमांड को टू डंप डेटा। ठीक है, टू डंप डेटा। अब यहाँ पे जो ये क्वेरी हम लोग यूज करने वाले वो कह सकते हो कि एक छोटी सी ही क्वेरी है। ठीक है, उतनी बड़ी क्वेरी नहीं है, बस उसको समझने की देरी है, देन आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, कि वहां पे क्या यूज किया गया है। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट प्लस और वो ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट, फिर यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे। अब इसके अंदर हमको वो सारी हमको यहाँ पे कॉलम नेम देने हैं। ठीक है, कि कौन कौन से कॉलम से हमको डेटा डंप करना है। जैसे कि हमारे पास पहले एक था यूजर, देन कॉमा, देन आईडी, देन पास। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे पास। ओके, तो अब इसके बाद ये तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस फ्रॉम प्लस लॉगिन, लॉगिन जो हमारा वही था, कह सकते हो कि टेबल नेम। ठीक है, इस टेबल नेम के अंदर ये सारे कॉलम नेम है और इन सारे कॉलम नेम्स पे हम डेटा डंप करना चाहते हैं। पेस्ट एंड हिट एंटर। तो मॉड सिक्योरिटी है यहाँ पे, बस कुछ चीजें जैसे कि हम फ्रॉम को एनक्रिप्ट कर देते हैं स्लैश। ओके, ढंग से ये इनक्रिप्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो हो गया। तो यहाँ पे हमको मिल गया एडमिन 1 एडमिन। अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉपर वे में दिखे तो यहाँ पे जैसे कि हमने कह सकते हो आईडी ये है, तो इसके बाद आप लोग कह सकते हो कुछ हैक्स वैल्यू रहती हैं, उनको यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक और कॉमा क्रिएट करता हूँ और इसके बीच में आपको क्या करना है, वो हैक्स वैल्यू दे देनी है। और वो हैक्स वैल्यू किस चीज की है, वो है यहाँ पे ये। ठीक है, 3A आप लोग ये दे सकते हो। ठीक है, 0x 3A एंड देन आईडी के बाद यहाँ पे भी कॉमा 0x 3A। ठीक है, अब अगर हम इसमें स्लैश एस्ट्रिक एक्सक्लेमेशन 50,000 ये करते हैं। अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आएगा वो अलग अलग हो जाएगा। इससे हमको मालूम चल जाएगा ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है। कंट्रोल V एंड हिट एंटर। तो ये देखो एडमिन 1 एडमिन, तो यानी ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है और ये इसकी यूआईडी है। तो हमने सक्सेसफुली डेटा को डंप कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को। अब क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि यहाँ पे कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर हमने बाय डिफॉल्ट डेटा जो है वो तो हमने देख लिया। ठीक है, कि जो बाय डिफॉल्ट डेटा है उससे तो हमने देख लिया कि कैसे डंप करना है, बट व्हाट इफ अगर हमको किसी दूसरे डेटाबेस का डेटा डंप करना हो तो तब कैसे करेंगे। ये तो बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस है उससे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो डेटाबेस है बस उसका नाम आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये लॉगिन के आगे डॉट लगा देना है और डॉट लॉगिन डॉट उसके डेटाबेस का नेम। ठीक है, बस इतना कर देना है तो वहां पे आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। कह सकते हो कि उस डेटाबेस से डेटा डंप करके उस डेटाबेस से डंप डेटा करते जाना। टेबल स्कीमा यहाँ पे कैलकुलेट टेबल स्कीमा ये यानी ये। और अगर आप चाहो तो जैसे कि जो टेबल नेम है, ठीक है, तो अगर उसको आप किसी अदर डेटाबेस से भी डंप करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टू फाइंड टेबल नेम्स फ्रॉम अदर डेटाबेस टेबल्स वे टेबल स्कीमा, यहाँ पे टेबल स्कीमा ये और ये डेटाबेस हो गया हमारा। ठीक है, जो डेटाबेस का नेम है वो यहाँ पे। ठीक है, और कॉलम्स के लिए अगर तुमको डेटाबेस डिफाइन करना है तो यहाँ पे तुम लोग वो भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट
वहां पे एक छोटी सी चीज वहां पे और ऐड कर देनी है कॉलम्स वाले में। ठीक है, यहाँ पे हमको ऐड कर देना है टेबल स्कीमा, जैसे कि यहाँ पे फाइंड कॉलम, यहाँ पे हमने बस टेबल नेम तक ही मेंशन किया। तो मैं इसको पूरा सा कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ, और कॉलम फाइंड कॉलम फ्रॉम अदर डेटा बेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने हेक्स तो दे दिया, ठीक है, अब कौन मैसेज कर रहा है, ठीक है, हेक्स देने के बाद प्लस एंड लगा देना है। ठीक है, अब एंड लगाने के बाद यहाँ पे आपको टेबल स्कीमा प्लस टेबल स्कीमा इक्वल्स टू टेबल स्कीमा। यहाँ पे हमने एंड लगाया ताकि हम इसके बाद ही बताएं कि एक और चीज लगाई है हमने, वो की है टेबल स्कीमा। ठीक है, सॉरी, हाँ टेबल स्कीमा, ठीक है, क्योंकि टेबल नेम हमने यहाँ पे यूज कर लिया, फिर टेबल स्कीमा, और टेबल स्कीमा के बाद यहाँ पे हेक्स में टेबल जो डेटाबेस है उसका नेम दे देना है, या आप नॉर्मल डेटा बेस ऐसे दे सकते हो जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है। ठीक है, तो ये ही सारा था, वो सारी ऑल ओवर चीजें थी जो हमने आज देखी, एसक्यूएल इंजेक्शन ऑल ओवर। ठीक है, वाफ बाईपास करने के यहाँ पे जो तरीके हैं वो आप लोग और भी चीज को यूज कर सकते हो, जैसे कि यूआरएल यूआरएल एनकोडिंग, बेस 64 इनकोडिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग और भी यूज कर सकते हो। ओके, तो इसके आगे ही मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड इस ऑल ओवर चीज को मैं आप लोगों को ये जो इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्सर में एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन से मैंने इसे सेव कर दिया, अब ये फाइल फॉर्मेट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो।